देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना राजीव के साथ घटी थी। राजीव पोरबंदर से समीनाबाद अपने गांव लौट रहा था। रात के 1 बजे जब उसने स्टेशन से गांव की तरफ पैदल रुख किया, तब जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। आइए जानते हैं राजीव की ये कहानी, वो भी उन्हीं के नज़रिए से। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं बेसिकली झारखंड के समीनाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ घटी ये सच्ची घटना किसी का भी दिल दहला सकती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मेरे साथ ये सब हुआ तब मैं किस खौफ से गुजर गया। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में फंस गया था मैं। ये बात है सन 2017 की, जब मैं गुजरात के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। मेरा काम अक्सर बहुत ज़्यादा होता था, जिस वजह से मैं अपने गांव काफ़ी कम बार ही जा पाता था। गांव ना जाने की वजह से सिर्फ काम का प्रेशर ही नहीं बल्कि गांव की सोच भी थी। मेरा गांव एक पक्का अंधविश्वासी था। मैंने शुरू में 6ठी क्लास तक यहीं पर पढ़ाई की है, जिस वजह से मुझे बहुत कुछ पता था। और इसके बाद भी जब कभी मैं महीनों पर गांव जाता और वहां 20-25 दिन बिताता, तब मुझे सिर्फ बेतुके और अंधविश्वासी बातें और उनके किस्से ही सुनने को मिलते। मेरे गांव में मेरे मम्मी पापा समेत पूरा परिवार रहता है। वैसे तो जब भी मैं अपने गांव जाता था तब सुबह या दोपहर का समय होता था। इत्तेफाक से एक बार देर रात गाड़ी ने मुझे स्टेशन पर उतारा और वहां से 3-4 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुझे जाना था। मार्च का महीना था तो ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। मेरी ट्रेन ने मुझे रात के 11-साढ़े 11 के करीब स्टेशन पर उतारा था। अब 3-4 किलोमीटर तो चलना तय ही था, क्योंकि रात भर यहाँ पर रुककर मैं क्या कर लेता। मैंने अपना सूटकेस लिया और स्टेशन से बाहर निकलता हुआ गांव की तरफ बढ़ने लगा। मेरे अनुमान के मुताबिक माहौल बहुत ही सुन्न था। दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं था। मैं उस सन्नाटेदार माहौल में अकेला ही था। सुनसान सड़क थी और बस मेरे ही कदमों की आवाज़ मेरे आसपास गूंज रही थी। मैं एक किनारे तक पहुंचा ही था कि तभी मेरी नज़र सामने से मुड़ते एक ढलान पर गई। जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग मेरा बचपन यहीं पर गुजरा था, तो मुझे ये पता था कि इस रास्ते से कुछ गलियारों और एक छोटे से जंगल को क्रॉस करके मैं सीधा अपने घर पहुंच जाऊंगा। जब मैं छोटा था तब कई बार हम लोग खेल खेल में इसी शॉर्टकट रास्ते से अपने घर चले जाते थे। मैंने आज भी उसी रास्ते को चुना, क्योंकि इतना लंबा रूट लेकर मुझे 45 से 50 मिनट तो ज़रूर ही लग जाते, और अगर मैं ढलान के ज़रिए जाता तो शायद जल्दी पहुंच जाता। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूं और इसका अंजाम अब क्या होने वाला है, क्योंकि रात के इस पहर में इस तरह गुजरना अपने आप में ही एक अलग बात है। मैंने कोई खास संकोच ना करते हुए उस रास्ते पर चल पड़ा। रात धीरे धीरे और भी गहरी हो रही थी। मैंने अपने फ़ोन में जब समय देखा तब रात के 11:45 हो रहे थे। मैं उसी ढलान वाले रास्ते पर चलने लगा। रास्ता बड़ा ही सुनसान और शांत था। मैं अब जंगल में घुसने वाला था कि तभी एक आवाज़ ने मुझे एकदम से रोक लिया। मैंने सुना कि कोई औरत तेज तेज मंत्रों को पढ़े जा रही है। ये किस तरह का मंत्र था ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैंने वहीं पर रुककर कुछ समय महसूस करना चाहा। मैं वहीं थोड़े समय के लिए रुका रहा और मैं अब उन मंत्रों को साफ साफ सुन पा रहा था। जहाँ तक कि मेरी समझ थी कि इतना तो मुझे यकीन था कि ये मंत्र भगवान की आराधना या पूजा के लिए तो नहीं था। मैंने अपने मन ही मन सोचा था कि आखिर इस आधी रात के पहर में कोई क्यों इस तरह मंत्र पढ़ता फिरेगा, जबकि इस समय गाँव में दूर दूर तक कोई इंसान तक का अता पता नहीं है। फिर मैंने उन मंत्रों की आवाज़ को ठीक से सुनते हुए उसका पीछा करना शुरू किया। मुझे मेरी उत्सुकता और बेवकूफ़ी 2 पेड़ों के बीच खींच लाई। फिर मैंने वहाँ जो देखा वो देखकर मेरे तो होश ही गायब हो गए। मैंने देखा कि 3 औरत एक सर्कल में बैठे जोरों से एक किताब से कुछ मंत्रों को पढ़े जा रही थी। उन तीनों ने अपने हाथों में एक कटे हुए बकरे का सिल लिया था और उसके अंदर उंगली डालकर खून निकालकर आग में छिड़क रही थी। ये वाकई मेरे लिए बहुत ही हैरानी का विषय था। पर आग में खून के पड़ते ही आग के धधकने की वजह से एक पल के लिए मुझे उन तीनों का चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ा। एक बार जो मैंने देखा वो मेरी हैरानी के साथ साथ परेशानी को भी बढ़ा रही थी, क्योंकि मैंने देखा कि उन 3 औरतों की कतार में हमारे ही टोले की एक रूपा काकी है, जिनकी मौत 1 साल पहले ही हुई थी।
ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वैसे भी इनकी मौत के बाद इनका शरीर ना तो इनके परिवार वालों को मिला था और ना ही गांव के किसी भी इंसान को। फिर आखिर रूपा काकी इस तरह आधी रात को ये क्या कर रही हैं? जैसे जैसे समय बीत रहा था उन तीनों का रूप और शक्ल में भी भारी परिवर्तन आ रहा था। मैंने एक बार के लिए मन में सोचा कि क्या मुझे रूपा काकी को टोकना चाहिए, पर मैंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। मैंने अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के 12:30 बजे का समय हो रहा था। ये देखकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मुझे घर जाने के बजाय मैं यहाँ कहाँ रुक गया। मैं वहाँ से 2 कदम आगे निकला ही था कि मैंने एक बार फिर से वहाँ पर नज़र दौड़ाई तो मैंने पाया कि अब इस समय वहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे अजीब लगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले तक तो मैंने उन्हें यहीं इतने लीन भावना में तप करते हुए देखा था। अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि 1 मिनट के अंदर वो सभी गायब हो गए। मैंने इसे भी दिमाग से निकाला और मैं उन पेड़ों से आगे बढ़ने लगा। मैं अभी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, राजेश बाबू थोड़ा और रुक जाओ। जब मैंने इसे सुना तो मुझे डर का एहसास हुआ। ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी, पर मैं पीछे पलटना नहीं चाहता था। तभी एक औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और तब मुझे और डर लगने लगा। मैंने एक पल के लिए ये भी सोचा कि आखिर मैं क्यों डर रहा हूँ, ये तो औरतें ही हैं, कोई लुटेरे बदमाश तो नहीं। पर जब मेरी नज़रें उन औरतों के उंगलियों पर गई तब मेरा डर 7वें आसमान पर हो गया। मैंने देखा कि जिस औरत ने इस समय अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा था उसकी उंगलियां नहीं थी, बल्कि उसकी सारी उंगलियां कटी हुई थी। ये देखकर मैंने तुरंत ही उस औरत के हाथ को झटका और पीछे मुड़ गया। अब जो मैंने देखा उसके बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं खुद अपनी आंखों से रूपा काकी व उन तीनों औरतों को देख रहा था, जो कि अपने दांत बाहर निकाले मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। मेरी नज़र जब उनके पैरों पर गई तो उसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि ये कोई और नहीं बल्कि चुड़ैलें हैं। उनके पैर उल्टे थे और मैंने भी गांव के तमाम लोगों की जुबानी ये सुना हुआ था कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरा सामना किसी चुड़ैल से हुआ था, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 चुड़ैल से। ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर साबित हुआ था। मैं इतना सब सोच ही रहा था कि तभी एक औरत सीधे मेरे ऊपर उछल कर आई और अपने दांत मेरे गर्दन में गड़ाने ही वाली थी कि मैंने उसे किसी तरह अपनी ताकत जुटाकर झटक दिया था। मैं वहां से भागने लगा और वो तीनों भी मेरे पीछे मेरी जान निकालने के लिए पड़ी हुई थी। अब मैं बहुत ही तेज भाग रहा था और तभी मैं एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। वो तीनों भी पेड़ों पर छलांग लगाते हुए मेरे सामने कूद पड़े। वो तीनों अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी कि तभी भगवान की कृपा से वहाँ एक हंसुआ मिला। हंसुआ मतलब जिससे घास और पेड़ों की टहनी काटी जाती हो। मैंने उसे उठा लिया और मेरे लिए उस समय वो मेरा कवच था। मैं सीधा खड़ा हुआ और उन तीनों को मैं उससे मारने की कोशिश करने लगा, पर मेरे हाथों में उसे देखकर वो लोग भी बहुत डर गए थे। शायद इसीलिए वो सिर्फ चिल्ला रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुझे भी ये पता था कि चुड़ैलों को लोहे और ब्लेड से डर लगता है। मैं उसी औजार के सहारे अपने गांव और अपने घर तक जैसे तैसे पहुंच पाया। उस रात तो मैं बड़े डर और खौफ और अफसोस के साथ रहा, जिस वजह से मुझे नींद भी नहीं आई। अगली सुबह जब घर के सभी लोग बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे तब मैंने उन्हें बताना ठीक समझा। मैंने रात को घटी सारी घटना उन्हें बता दी। इस पर वो लोग भी बड़ी चिंता और डर से मुझे देखने लगे। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी जंगल में जाने की? तुम्हें पता है कि बीते सालों में इस गांव में क्या कुछ हो गया है? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चुड़ैल थी, डायन नहीं, वरना अब तक तुम उनसे छूट नहीं पाते। चुड़ैल सिर्फ खून की प्यासी होती हैं, पर डायन अपनी नज़र से अपने शिकार को तड़पा कर उसे भी अपनी प्रजाति में ले लेती हैं। और रही बात रूपा की, तो रूपा की भी मौत चुड़ैलों की वजह से ही हुई थी। उसके परिवार वालों का मानना था कि रूपा अपने आखिरी समय में बहुत अजीब हरकतें करती थी, जैसे खरगोश और छिपकली के पूंछ को पकड़ने की कोशिश करना, मरने के बाद पहनाई जाने वाली मालाओं को पहनकर रखना और देर रात घर से गायब रहना। वो जब मरी थी तब कुछ समय के लिए लोगों ने उसकी लाश को अकेला ही छोड़ दिया था, वो भी गलती से। पर जब वो लोग कमरे में वापस आए तब वो लाश वहाँ पर नहीं थी।
अब एक लाश तो कहीं जा नहीं सकती थी। तब उन्हें उनकी चुड़ैलों ने ही आत्मा डालकर उसे भी अपने जैसा किया होगा। सभी का यही मानना है कि रूपा मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई है और हर महीना किसी की बलि देकर डायन की तपस्या करती है। दोस्तों, ये सब सुन पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर मुझे अभी यकीन था क्योंकि कल रात मैंने खुद सभी को झेला था। वो तो शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि उस समय मेरे हाथ वो औजार लग गया, वरना मेरा भी हाल रूपा काकी की तरह ही होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।